हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मेघना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। मेघना के साथ उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन बैठा होता है, जो कि इस बात की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो मेघना के फादर से मेघना का हाथ कैसे मांगेगा। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो मेघना से कहता है कि उसके फादर को कुछ हो गया है। अब मेघना जल्दी से भागकर घर जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद मेघना के फादर को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो मेघना को उसके फादर का डेथ सर्टिफिकेट देने से मना कर रहा होता है और डॉक्टर मेघना से कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर के सीने में तो दिल ही नहीं है। ये सुनकर मेघना और अर्जुन दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने फादर को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाती है और उनके लास्ट रिचुअल्स कर देती है। यहाँ पर मेघना के हाथ से गंगा जल छूटकर गिर जाता है और उसकी बोतल में से एक अजीब सा धुआं निकल रहा होता है। यहाँ पर हमें एक अजीब सी आत्मा को भी दिखाया जाता है। अब अंतिम संस्कार करने के बाद जो मेघना होती है वो अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसको अपने पापा की मेज के ड्रॉर में से एक किताब मिलती है। जब मेघना उस किताब को पढ़ रही होती है तो उसमें लिखा होता है कि जब तुम इस किताब को पढ़ रही होगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। और मेघना के फादर ने उसमें लिखा होता है कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने सुसाइड क्यों किया है। और उन्होंने अपने सुसाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेघना की मॉम के ऊपर डाली होती है, जिन्होंने के मेघना के फादर को डाइवोर्स दे दिया होता है। उन्होंने बताया होता है कि जो तुम्हारी मॉम थी वो एक अच्छी औरत नहीं थी, वो पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा लालची थी और इसीलिए उन्होंने अपना जिस्म बेचना स्टार्ट कर दिया था। जो मेघना के फादर थे वो एक राइटर थे और उनकी बुक्स अच्छे से सेल नहीं हो रही थी, इसीलिए उनके पास पैसे नहीं थे। मेघना के फादर आगे बताते हैं कि जो तुम्हारी मॉम थी वो तुम्हें भी मारना चाहती थी और वो कहते हैं कि वो मेरी गरीबी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने मुझे मारने के लिए एक जहर दिया। वो कहते हैं कि मैं उस जहर से तो बच गया, लेकिन उस जहर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो धीरे धीरे करके मुझे मार रहा था, जिसकी वजह से मेघना के फादर को दौरे भी पड़ते थे। और वो आगे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली और वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। अब मेघना को ये पढ़ने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो अपने फादर की चिता के पास आकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उनसे अपना साथ देने के लिए बोल रही होती है। तभी यहाँ पर चिंगारियां जैसे दिखाई देती है और मेघना के फादर की आत्मा यहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो भी आत्मा बनकर उसका बदला लेने में साथ देंगे। इसके बाद हमें मेघना की असली माँ राधिका को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े से आलीशान घर में रहती है और उसकी एक बेटी होती है जिनका नाम अदिति होता है और उनके हस्बैंड का नाम शांतनु होता है। यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही होती है जो कि राधिका की बेटी की होती है। अब यहाँ पर राधिका का हस्बैंड आकर उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेघना तुमसे मिलने के लिए आई है, लेकिन राधिका उससे मिलने के लिए मना कर देती है। तब शांतनु मेघना से मिलने के लिए जाता है। अब मेघना उसको बताती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरी मॉम के अलावा अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और वो उससे कहती है कि मेरे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब जो शांतनु है वो मेघना को अपनी बेटी कहता है और वो उससे कहता है कि वो इस घर में रह सकती है और हमें पता चलता है कि मेघना और उसके डेड फादर की ये चाल है ताकि वो अपनी माँ के घर में रहकर उससे बदला ले सके। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो मेघना होती है वो मंदिर में आकर अखंड दिए को बुझा देती है, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं बुझा होता है, जिससे कि उसके फादर की आत्मा इस घर के अंदर आ सके। बाहर हमें एक पंडित को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना होता है, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ होता है और वो मेघना के फादर की आत्मा को उस घर के अंदर छोड़ देता है और उसके बाद से ही उस घर के अंदर अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि अखंड दिया बुझा हुआ है तो वो उसको जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिया नहीं जलता। तब उन्हीं के घर का एक आदमी उनको बताता है कि कल रात को उसने मेघना को मंदिर में आते हुए देखा था, लेकिन शांतनु को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अब नेक्स्ट डे हमें एक माली को दिखाया जाता है जो कि मेघना से इशारों में कह रहा होता है कि तूने सब कुछ देखा है और हमें दिखाया जाता है कि माली की एक आंख जो है वो पूरी तरह से व्हाइट है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो मेघना को किसी संकट के लिए वार्न कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेघना की स्टेप सिस्टर होती है अदिति, वो उससे मिलती है और वो मेघना से बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है और मेघना की अपनी बहन से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। इसके बाद जो मेघना होती है वो अपनी माँ राधिका से लाइब्रेरी में मिलती है। जो राधिका है वो मेघना को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर अदिति आ जाती है और वो मेघना को अपने साथ यहाँ से ले जाती है और जो राधिका है वो मेघना को सच नहीं बता पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेघना के बॉयफ्रेंड अर्जुन के ऊपर कोई आत्मा हमला कर देती है और यहाँ पर मेघना के फादर की आत्मा आकर अर्जुन को बचा लेती
देती है और जो अर्जुन है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। अब मेघना की फादर की आत्मा यहाँ पर आकर अर्जुन को सब कुछ बताती है और वो कहती है कि मेघना की माँ राधिका ने ही तुम्हारे पर हमला कराया है, क्योंकि तुम ही मेघना की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो और तुम ही मेघना की ताकत भी हो। और वो उनको बताता है कि जो राधिका है वो कितनी ज्यादा चालाक औरत है। अब जब अर्जुन ये बात सुनता है तो मेघना से कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा बदला लेने में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अर्जुन है वो मेघना को उसके फादर की अस्थियां देता है जो कि एक कलश के अंदर होती हैं, और वो कहता है कि इस कलश को तुम्हें उस घर के अंदर ले जाना होगा जिससे कि तुम्हारे फादर की आत्मा उस घर में अच्छे तरीके से कब्जा कर सके। अब जो मेघना होती है वो ऐसे ही करती है और वो उस कलश को लेकर अपने साथ चले जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो अर्जुन है उसका चेहरा बदलकर उसी तांत्रिक में बदल जाता है जिसका कि आधा फेस जला हुआ होता है। अब जो मेघना होती है वो गार्डन में बैठी होती है और यहाँ पर वही माली होता है और वो उससे कह रहा होता है कि बदले की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। और वो उससे कहता है कि अगर तेरा बाद में मन बदल जाए तो मेरे पास आ जाना, और वो उससे कहता है कि मैं तुझे बचा सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेघना होती है वो अपने पिता की चिता की राख को एक रुमाल में लपेटकर अदिति के बेड के नीचे रख देती है और यहाँ से चले जाती है। अब जब मेघना यहाँ से जा रही होती है तभी उसकी माँ राधिका आकर उसको सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन मेघना उससे गुस्से में कहती है कि मेरे पिता का सच ही मेरे लिए सच है। और हमें यहाँ पर अदिति को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अब भूत अपना कब्जा करने लग गया था। जब वो सो रही होती है तो उसके बेड की चादर खींचती है। अब अदिति ये देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मिरर में देखती है तो उसको अपनी परछाई शीशे के अंदर हंसती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद जो भूत होता है वो पूरी तरह से अदिति के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। इसके बाद हमें अदिति के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना हो चुका होता है। अब सब लोग उसके रूम में आ जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन जो अदिति होती है वो डॉक्टर के गले को काट कर मार डालती है। और यहाँ पर जैसे ही एक नौकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो अपने हाथ से उस नौकर को हवा में उड़ा देती है। जब सब लोग उसके पास आने की कोशिश करते हैं तो अदिति का बेड हवा में उड़ने लग जाता है और उसका शरीर बुरी तरह से मुड़ जाता है। अब जो उनका वफादार नौकर होता है चौधरी, वो शांतनु को बताता है कि ये सब कुछ मेघना के आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन राधिका और शांतनु अभी भी मेघना का सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब मेघना ये देखती है तो वो यहाँ से बाहर चली जाती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो गलत कर रही है। तभी यहाँ पर अर्जुन आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे बदले की आग पूरे घर में फैल गई है। और जो चौधरी होता है वो इन दोनों को साथ में देख लेता है और सारी बातों को सुन लेता है। अब वो अपने मालिक को सब बताने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी अर्जुन जो होता है वो चौधरी को मार डालता है और मेघना और अर्जुन मिलकर चौधरी की लाश को कुएं में डाल देते हैं। और जो मेघना होती है वो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ यहाँ से कहीं जाने के लिए निकल जाती है। अब मेघना अर्जुन से कह रही होती है कि उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसने सही नहीं किया है। और जब मेघना अर्जुन को हक कर रही होती है तो वो ट्रेन के शीशे में अर्जुन की असली शक्ल को देख लेती है जो कि वही तांत्रिक होता है। अब जब मेघना होती है वो डर कर ट्रेन की छत पर चढ़ जाती है और अर्जुन भी वहाँ पर आ जाता है और वो गुफा से कटकर वहाँ पर मर जाता है। और जो मेघना होती है वो वापस अपनी माँ राधिका के घर आ जाती है। यहाँ पर वो अदिति के पास आकर उसके अंदर अपने डैड की आत्मा से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे जो कुछ भी बताया था वो झूठ है। इसके बाद वो गार्डन में उसी माली के पास जाती है और वो उसको एक किताब देता है। जब मेघना उस किताब को पढ़ती है तो उसको सारी सच्चाई पता लग जाती है और इस किताब को पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि जो उसके फादर थे वो कितने ज्यादा हरामी इंसान थे। उसको पता चलता है कि जब उसके फादर की किताब नहीं बिक रही थी तो उसने अपनी वाइफ को उस पब्लिशर के साथ सुलवा दिया था जिससे कि उसकी किताब पब्लिश हो सके, और उसने ही अपनी वाइफ को बेचना भी स्टार्ट कर दिया था। और उसके फादर ने राधिका को अपनी बेटी मेघना से दूर कर दिया था और वो उसको धमकी देता था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो जहर खाकर मर जाएगा और सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा देगा। इस सबसे परेशान होकर जो राधिका है वो सुसाइड करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी शांतनु आकर उसको बचा लेता है और वो उसका साथ देता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और साथ में रहने लग जाते हैं। अब सारी सच्चाई पता लगने के बाद जो मेघना होती है वो शांतनु और राधिका को जाकर सबको सच सच बता देती है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। अब जो राधिका और शांतनु होते हैं वो एक बड़े से पंडित को अपने घर बुलाते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो उनको बताते हैं कि भूत की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब कुछ सच सच हमें बता दो। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो मेघना के फादर है उसने एक तांत्रिक के साथ सौदा किया था और उसने राधिका से बदला लेने के बदले अपना दिल निकाल
पकड़कर उस तांत्रिक को दे दिया था और उस तांत्रिक ने भी मेघना के फादर की हेल्प की और उसको भूत बनाकर राधिका के घर में जाने में मदद की, जिससे कि वो अदिति को अपने वश में कर सके। अब मेघना को भी याद आ जाता है कि डॉक्टर ने उसको बताया था कि उसके फादर के अंदर दिल ही नहीं है, और उसको वो भी याद आ जाता है कि उसने अंतिम संस्कार वाली रात को उसी तांत्रिक को वहाँ पर देखा था। अब उसको समझ आ जाता है कि उसके फादर ने ही अर्जुन को भी मार डाला है। इसके बाद हमें अमावस्या की रात को दिखाया जाता है। जो पंडित होते हैं वो लोगों को बता रहे होते हैं कि अदिति को बचाने का बस एक ही रास्ता है, अगर ये नहीं हो पाया तो अदिति मर जाएगी। और पंडित ने उनको बताया होता है कि उनको अदिति को बांधकर गायत्री मंत्र का जाप करना है। अब ये सभी लोग मिलकर ऐसा ही कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये गायत्री मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी जो भूत होता है वो जागरूक हो जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। अभी तीनों लोग अलग अलग होकर अदिति को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शांतनु के आगे वही तांत्रिक आ जाता है और शांतनु और तांत्रिक में फाइट होने लग जाती है, लेकिन शांतनु जैसे तैसे करके उस तांत्रिक को मार डालता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि मेघना के आगे अदिति आ जाती है और जो अदिति के अंदर भूत होता है वो मेघना को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन जो मेघना होती है वो मंदिर में जाकर माता रानी के त्रिशूल से खुद को मार डालती है, जिससे कि जो मेघना होती है वो जिंदगी और मौत के बीच में चली जाती है। यहाँ पर उसको अपने फादर की आत्मा दिखाई देती है जिसने कि अदिति को अपने कब्जे में कर रखा होता है। अब जो मेघना होती है वो अपने फादर की आत्मा से फाइट करती है और उनको पकड़कर एक रोशनी की तरफ ले जाने लगती है, जिससे कि उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है तभी अर्जुन की आत्मा आकर मेघना के पैर को पकड़ लेती है और उसको नहीं जाने देती। अब जो अर्जुन होता है वो मेघना से कहता है कि तुम्हारा भी टाइम नहीं आया है और तुम अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी जियो और तुम्हें वापस जाना है। और जो मेघना के फादर की आत्मा होती है वो उसी रोशनी में चली जाती है और उनको मुक्ति मिल जाती है। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मेघना हॉस्पिटल में होती है और उसकी पूरी फैमिली उसके अगल बगल बैठी होती है और मेघना को जब होश आ जाता है तो यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।